नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं रिदम। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाइक पर सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच में जुट गई। जमशेदपुर पोटका में मीडिया ने एक बार फिर अपने समाज दायित्व का निर्वहन किया। आपको बता दें कि अल्फान चक्रवात के बाद लक्ष्मण कर्मकार का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मीडिया द्वारा पीड़ित के दुख दर्द प्रमुख दिखाने के बाद प्रशासन द्वारा परिवार को एक नए पक्के मकान में शिफ्ट किया गया है और जल्द ही मकान बना के देने की बात भी सामने है। पहुँचाएगा चावल, दाल और आलू व्यवस्था किया गया है पंचायत तरफ से खाने के लिए। फिर घर एक तो दो तला बिल्डिंग में एक तो बमा चौधरी का घर है, उसमें व्यवस्था किया है रहने के लिए कुछ दिन के लिए, एक दो महीने के लिए, जब तक में घर बन जाता है। हाजीपुर के मेहनर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना देखने को मिली, जहां कुएं से पानी भरने के दौरान गिरकर मृत हुए एक युवक के शव को ले जाने के लिए घंटों इंतजार के बाद भी अस्पताल द्वारा साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद मजबूर परिजन मोटरसाइकिल पर ही लाद कर शव को घर ले गए। कुआं में गिर गया है। रोटी की अवस्था में हम लोग लेते हैं हॉस्पिटल से। कैसे ले जा रहे हैं? बाइक से ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद लोग बोल रहे हैं कि हाजीपुर से मंगाना पड़ेगा एम्बुलेंस को लेकर। कहाँ ले जाइए? नए वापस निश्चयाबाद से। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर पर तेजस्वी भोजनालय का बैनर लगाकर राजद द्वारा कैंप लगाया गया था, जिसमें बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा था। जब प्रशासन को सूचना मिली कि किसी पार्टी विशेष का NH2 के किनारे कैंप लगाया गया है, तो आनंद फानन में मोहनिया SDM शिव कुमार राउत और मोहनिया DSP रघुनाथ सिंह सहित दर्जनों पदाधिकारी बॉर्डर पर पहुंचे और अनाउंस करके कैंप हटाने को बोला गया, लेकिन इतना ड्रामा होने के बाद भी पार्टी विशेष का बैनर नहीं हटाया गया। अनाउंस कर रहा है खाली कराने के लिए, क्या मांग? मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के सौजन्य से यह टेंट उन अप्रवासी श्रमवीर भाइयों के लिए लगा है जो एक लंबी यात्रा से थके हारे आ रहे हैं, जिनको रास्ते में पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। हम उनके सहयोग के लिए यहाँ खड़े हैं। जिला जहाँ तक अनुमति का सवाल है, हमको जहाँ तक देख रहे हैं दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक इस GT रोड के किनारे हजारों जगह समाजसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल सहयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह अपेक्षा भी था इस देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा था कि इस देश में लोगों को आगे आना चाहिए इस संकट की घड़ी में, और मुख्यमंत्री बिहार का भी आदेश था कि अनुरोध था कि आप इसमें सहयोग करें। हम इस मानवता के इस सवाल पर जो संकट आया है सामने, हम मजबूती से खड़ा हैं। जिला प्रशासन को लगता है कि यह जो हमारा जो तेजस्वी यादव जो भोजनालय हम चला रहे हैं यह अवैध है, तो हम इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो अपने हाथ से इस जो भोजनालय हैं उनको हटा दें या लोगों की सेवा के लिए चलने दें। इन वरीय पदाधिकारियों जी की का मर्जी है। हम लोग इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम एक अनुरोध करेंगे शासन से कि हमको सेवा करने का इस बिहार की जनता को और बंगाल, यहाँ तो सभी झारखंड के लोग जा रहे हैं, हम सभी को खिला रहे हैं। हम बिना भेदभाव, बिना पार्टी का हम सभी को भोजन, इवन प्रशासन के लोग भी आते हैं जो भूखे रहते हैं, उनको भी हम लोग खिलाते हैं और हम लोग आगे भी सेवा करना चाहते हैं। सर, कितने दिन से टेंट लगा है और अब तक आपने कितने प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया? हम लोग लगातार टुकड़े टुकड़े में हम चला रहे हैं, मोहनिया से लेकर दुर्गावती और करमासा तक। ये मेरा 2 दिन से है। हजारों आदमी को हम लोग खिलाए हैं। इससे पहले दुर्गावती में हमारा चल रहा था, उसमें 50,000 लोगों को खिलाए। इससे पहले हमारा मोहनिया में चल रहा था संजीवनी हॉस्पिटल पर, हम 1 लाख लोगों को वहाँ नाश्ता पानी कराए थे। ये हम लगातार हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और यही नहीं पूरे बिहार में, गोपालगंज का बॉर्डर हो, मांझी का बॉर्डर हो, वहाँ पे डालखोला का बॉर्डर हो, या जहाँ पे भी है हमारे ये तेजस्वी यादव भोजनालय चल रहा है। ये केवल कैमूर का अकेला नहीं है, हम लोग लगातार लाखों लोग को भोजन करा रहे हैं पूरे बिहार में। सर, लास्ट सवाल मेरा है कि आपके टेंट में एक आपके पार्टी का बैनर लगा है, इससे प्रशासन को दिक्कत क्या हो सकती है?
प्रशासन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच में इनको तो हम तो लगातार कर रहे हैं, देश में घोषित आपातकाल की तरफ देश बढ़ रहा है। जो राजनीतिक हमारे सरकारी जो फंड से जो हमारे सेवा देश में चल रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री के फोटो लगे हैं, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फोटो लगे हैं, योगी आदित्यनाथ के फोटो लगे हैं, मोदी आहार नमो आहार इस देश में बांटे जा रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हम भोजन करा रहे हैं तो क्यों किसी को आपत्ति होना चाहिए, हमको समझ के बाहर की बात है। अब ये तो अपने वरीय अधिकारी और जो इनके राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो हाँ हमको लग रहा है कि इनको जो ऊपर से आदेश है उसी आदेश को पालन कर रहे हैं। पालीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरडा गांव में जमीन विवाद में गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 2 महिला सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल भर्ती कराया और मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई। काहे के लिए झगड़ा हुआ है बताइए? वो जमीन के लिए हुआ है, बंटवारा पिछले साल हो गया था, वो ज्यादा जमीन लिए भाई है हमारा। क्या नाम है? कौन भाई? भाई क्या नाम है? राम सेवक। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है मेघानंद दास। घर कहाँ हुआ? पीपरदा। ये कौन है आपके? ये हमारा लड़का हो। तो वही हम लोग कहने का कि इतना जमीन ज्यादा लिए हुए हैं, फिर भी और ज्यादा मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन तो नापने का चीज़ या देखने का चीज़ अभी ज़्यादा है कि नहीं है। लेकिन ऐसी बात पे तू में हुआ। इसके बाद में वो लोग तैयार थे और लाठी उठी से मार करके लोहा के रड से मार दिए हम लोग का। कई आदमी घायल हैं? हम लोग 5 आदमी घायल हैं। कौन कौन? 3 गो तो यहाँ है, 2 गो अंदर है। लातेहार के चंदवा प्रखंड में इन दिनों गर्मी सीमा पर है। प्रखंड का पारा अधिकतम 40 डिग्री को पार कर गया है। इस उमस भरी गर्मी में पानी के लिए ग्रामीण परेशान। हाजीपुर के राजापाकर प्रखंड क्षेत्र में खेलने के दौरान पोखर में डूबने से एक नाबालिग युवक की मौत। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी और कार्यकारी एजेंसी के ठेकेदारों के आने के बाद ही शव को पुलिस को सौंपने की बात की, परंतु अंचलाधिकारी के ना पहुंचने पर ग्रामीणों ने शव को पुलिस को नहीं सौंपा। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया और सरोवर के चारों ओर घेराबंदी एवं कार्यकारी एजेंसी पर FIR दर्ज करने की मांग की। एसोसिएशन बिहार जी, मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, मैं ग्रामीण हूँ। मेरे पंचायत में ऐतिहासिक सरसई सरोवर का जल जीवन हरियाली के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिस कार्य में अब तक न पटल पे कहीं पे एस्टीमेट टांगा गया, न काम का कोई सिस्टम किसी को पता है। संवेदक महोदय द्वारा जैसे तैसे कुछ अपने हैंड्स को लेकर के, कुछ बॉडीगार्ड को लेकर के काम किया जा रहा है, जिस वजह से नियम के विपरीत अत्यधिक गड्ढा खन दिया गया, जिस गड्ढा में राजू नाम का बच्चा डूब के मर गया, जो अति ही दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं संवेदक और सरकार, शासन प्रशासन सबों से कि इसकी समुचित व्यवस्था, समस्त तरह की सुविधा, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों लाभ इनको पहुंचाएं। अन्यथा हम लोग एकजुट होकर इस लॉकडाउन में भी आंदोलन चलाने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार, शासन प्रशासन की होगी। नाम क्या है आपका? अमोद कुमार निराला, स्टेट प्रेसिडेंट पंच सरपंच संघ बिहार। जमशेदपुर पोटका में लॉकडाउन 4 के मद्देनजर प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करें। इसी को देखते हुए वहां के मुसलमानों ने भी निर्देश का पालन करते हुए ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करी। महामारी चल रही है, इसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सारे मुस्लिम समाज के लोग ईद तो मनाए, लेकिन अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी और जो इस महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय है उस तरह को उस चीज़ को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने घर पे नमाज अदा की। मस्जिद को बंद रखा गया। जो 2-4 आदमी जो मस्जिद के इमाम और जो मुअज्जिन जो होते हैं, बस वही लोग 2-4 आदमी अपना नमाज अदा किए और बाकी लोग जो है ईद मनाएं, बड़ी खुशी से मनाएं, क्योंकि 30 रमज़ान के बाद ईद आती है और ये साल में एक बार मनाई जाती है। सारे समाज के लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। YouTube पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Instagram, Facebook और Twitter पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।